खबर मध्य प्रदेश से, जहां कोरोना कहर के बीच हुकूमत और अपोजिशन के बीच कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर सियासत लगातार देखी गई, लेकिन अब हालात ये हैं कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच ही नहीं रहे। रजिस्ट्रेशन का स्लॉट बुक करवा के वैक्सीनेशन सेंटर पर नौजवानों के ना पहुंचने से जहां वैक्सीन खराब हो रही है, वहीं नौजवानों के इस अमल पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर दाखिला ने जहां नौजवानों से वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए हाथ जोड़कर अपील की, वहीं उन्होंने वैक्सीन की कमी का रोना रोने वाली अपोजिशन पार्टियों को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस में ऑक्सीजन है, सरप्लस में रेमडेसिविर है। आज की तारीख में हमारे पास अब पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, पर्याप्त दवाई है, पर्याप्त सुविधाएं हैं और अस्पतालों में सब निःशुल्क है। वैक्सीनेशन में नौजवानों से आग्रह हाथ जोड़ करके आए और वैक्सीनेशन लगवाएं। स्लॉट बुक करने के बाद भी कल लगभग 150 युवा स्लॉट बुक करने के बाद नहीं आए और वैक्सीन खराब हुई। ये पीड़ादायी है और उन लोगों से आग्रह है जो चिट्ठी लिख रहे थे कि 100 बहुत कम है, जो ट्वीट कर रहे थे कि 100 बहुत कम है। एक आध ट्वीट नौजवानों को प्रोत्साहन करने को भी करो मेरे भाई, क्या सिर्फ आलोचना करने को ही बने हो। और भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब। नौजवानों को प्रोत्साहन करने को भी करो मेरे भाई, क्या सिर्फ आलोचना करने को ही बने हो। और भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, बेहद ये अफसोसनाक बात रही कि जहां बहुत सारे लोग, हजारों लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं कि कब उनको स्लॉट मिलेगा, परेशान हो रहे हैं, वहीं इस तरह की खबर आना कि स्लॉट बुक करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे ही नहीं वहां पर, तो बेहद अफसोसनाक। पूरा मामला जानना चाहेंगे। यकीनी तौर पर ये मामला अफसोसनाक उस वक्त हो जाता है जब हमें देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी रियासत में सियासत हो रही है और वहां पर नौजवानों को एक बड़ा तबका स्लॉट बुक करवाता है, टाइमिंग उसकी तय होती है, उसके बावजूद मरकज पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि डोज अलाट करने के बाद जब वहां पर पहुंचती है और उसको जो है वहां से निकाला जाता है टेम्परेचर से, तो वो चीज भी दोबारा यूज नहीं हो सकती है। और 150 वैक्सीन अगर खराब हो जाए एक दिन में तो अफसोसनाक है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने इस पर अफसोस का इजहार किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो हमने कई नौजवानों से बात की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका कहना है कि भले, क्योंकि वजीर आला ने अपने बयान में खुद तस्लीम किया है कि कोरोना के मरीजों के इलाज जो हो रहा है उसमें साइड इफेक्ट के तौर पर ब्लैक फंगस की बीमारियां सामने आई हैं, तो उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगाने से ब्लैक फंगस की बीमारियां उन्हें भी हो सकती हैं। तो इस तरह की अगर चीजें खदशात लोगों के सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर लोग कहीं ना कहीं दूर होंगे। यहाँ पर हुकूमत को उन खदशात को दूर करने के लिए भी मुहिम चलाने की जरूरत है और लोगों को बताना पड़ेगा कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है इससे ब्लैक फंगस का कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैक फंगस जो है कि उसकी जो जो मर्यादातें हैं, जो चीजें होती हैं, उसकी जो है चीजें निशानदेही दूसरी है। तो हुकूमत ने दोनों पहलुओं पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि नौजवान जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको हौसला अफजाई भी हो सके और ब्लैक फंगस का पूरी तरह से इलाज भी किया जा सके। और मेहताब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ब्लैक फंगस की लगातार हम बात कर रहे हैं, कल भी इस सिलसिले में हमने बात की थी, एक अहम मीटिंग सीएम ने इस सिलसिले में तलब की थी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है ना? जो मीटिंग जो वजीर आला ने तय की थी और उसके बाद मध्य प्रदेश के जितने अस्पताल हैं उनके लोगों से जो बात की और फिर एक जो है हाई पावर कमेटी बना दी है जो तमाम पहलुओं पर गौर करी वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी तशखीस की जा रही है कि किसकी वजह से लोगों को ये बीमारियां हो रही है, साइड इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है। तो वहां पर हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, माहिरीन की कमेटी जो इस पर काम कर रही है ताकि उससे जो है असल वजह तक पहुंचा जा सके जिसकी वजह से हो रही है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों में हिदायत देगी कि अगर इस तरह की अलामत कहीं जाहिर होती है तो उसको अलग वार्ड में रखकर उनका इलाज किया जाए। राजधानी भोपाल का जो बड़ा हॉस्पिटल है, अमिदिया हॉस्पिटल, वहां पर
ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए एक सेपरेट वार्ड जो है बनाया जा रहा है, ताकि उन मरीजों को वहीं पर रखा जाए और ये बीमारी कहीं दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। तो हुकूमत ने उस पर संजीदगी से काम करना शुरू कर दिया है और यकीनी तौर पर जब हुकूमत संजीदा है, माहिरीन संजीदा है, तो इसके मुस्बत नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। कोविड की दूसरी लहर की वजह से